नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां तेज। सिंध में नई सफबंदी के बाद बलूचिस्तान का सियासी कला असर करने कोयटा पहुंच गए। नवाज शरीफ से बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मैप के कायदीन की मुलाकात। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, बीएपी के सदर खालिद मक्सी भी मौजूद। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल का नून लीग में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का ऐलान भी मुतवक्के। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, बलूचिस्तान की तरक्की का जो सफर नवाज शरीफ के जाने के बाद रुक गया था वो आज से दोबारा शुरू होगा। साइफर केस की तेज रफ्तार ट्रेन को स्टे ऑर्डर का रेड सिग्नल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस की जेल में समाअत रोकने का हुक्म। 16 नवंबर तक हुक्म में इम्तना जारी। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी काबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? सबसे अहम सवाल यह है कि मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा? बादियुन नजर में तीनों नोटिफिकेशंस हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं। जिस तरह फर्द जुर्म आयद की गई उसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। अदालत ने जुमेरात तक तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। एक मुश्किल खत्म तो दूसरी तैयार। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में भी चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल होगा। नेब ने वजारत कानून को खत लिख दिया, कहा अमन आमा की सूरत हाल के पेश नजर अदालती कार्रवाई अडयाला जेल में करना मुनासिब होगा। वजारत कानून ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हर किसी का हक है कि हर सुबह में जाके अपना सियासत करे। मेरा ख्याल में मियां साहब को ये तजवीज़ दिया गया है कि इसलिए लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं, तो ये तजवीज़ किया गया है कि दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियां साहब को ये तकलीफ दिया गया कि वो खुद पहुंचे। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें, है उनको एड्रेस करने की कोशिश करें और उससे शायद बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं उनको। बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून को अपने बलबूते पर सियासत करने का चैलेंज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मिट्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मशवरा दिया नवाज शरीफ अपनी तवज्जो लाहौर पर रखें। शायद मियां साहब को तजवीज़ दी गई हो कि लाहौर में मुश्किलात हैं, किसी दूसरे सूबे में सीट तलाश करें। तंज के तीर चलाते हुए पूछा, वफाकी हुकूमत हो, पंजाब में हुकूमत हो, इदारों का साथ हो और आप ज़िमनी इलेक्शन हार जाएं, आप आम इंतखाबात में क्या सरप्राइज देंगे? आजकल एक मखसूस फील्ड सजाई जा रही है। नून लीग किसी दूसरे इदारे को न कहे कि आप हमारे लिए सियासत करें। सियासत इस कदर गंदी हो चुकी है कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत के लिए भी तैयार नहीं। गाली और इंतशार की सियासत जारी रही तो हालात नहीं बदलेंगे। बिलावल भुट्टो ने इदारों के साथ नाराजगी का तासुर रद्द कर दिया। कहा, यह गलत फहमी है कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें पीपल्स पार्टी का किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। पाकिस्तान की मुश्किलात खत्म होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही हालात ठीक कर सकती है। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हर पिच पर खेलने के लिए तैयार है। हमारी किरदार कुशी की गई कि पीपल्स पार्टी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। विफाक और सूबे की खींचतानी में तरक्याती मंसूबे मुतासर हुए। विफाकी काबीना में बैठकर अंदाजा हुआ हुकूमत और अवाम के दरमियान बहुत फासला है। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा मंसूर रोटी, कपड़ा और मकान है। इलेक्शन का बिगल बजते ही सियासी हरीफ बन गए। पीडीएम हुकूमत में शाना बशाना चलने वाले पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर तनकीद के तीर बरसा दिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो को न सिर्फ महंगाई में पिसे अवाम का ख्याल सताने लगा, बल्कि अपने नाना का नारा रोटी, कपड़ा और मकान भी याद आ गया। बिलावल ने पीडीएम हुकूमत में महंगाई का सारा मलबा शहबाज शरीफ और उनके वज़रा पर डाल दिया। नवाज शरीफ की वतन वापसी भी डील का नतीजा करार दे दी। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट।
नैब की साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही और मुनस इलाही के खिलाफ किकबैक्स की तहकीकात में पेशरफ। इंतसाब अदालत ने मुनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए दायमी वारंट जारी कर दिए। अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। IMF जायजा मिशन के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज। IMF आज अपने मुतालिबात और सिफारिशात से पाकिस्तानी वफ्द को आगाह करेगा। IMF मिशन पाकिस्तान को दरपेश $6.5 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए यकीन दहानियां हासिल करने लगा। IMF मिशन की गैर मुल्की सफीरों से मुलाकातें। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ्द तेहरान पहुंच गया। वजीर तवानाई मोहम्मद अली ईरानी हम मनसब से मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान अपने हिस्से की पाइपलाइन तामीर करने की डेडलाइन में तोसी की दरख्वास्त करेगा। पाकिस्तान को मार्च 2024 तक ईरानी सरहद तक अपने हिस्से की पाइपलाइन तामीर करनी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान 142 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 56,665 की सतह पर बंद। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा होने के बाद 288 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 289 रुपए पर फरोख्त होता रहा। सोना भी 1,000 रुपए इजाफे से 2,12,800 रुपए तोला हो गया। महंगाई में पिसे अवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.25 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा जुलाई से सितंबर सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इत्तलाक मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। हतमी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। आलमी सतह पर कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोल महंगा होने का खदशा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 से 3 रुपए इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में 8.5 रुपए, जबकि मिट्टी का तेल 5.5 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का ऐलान भी कर सकती है। लाहौर में फजाई आलूदगी में फिर खतरनाक हद तक इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 तक पहुंच गया। कराची 169 AQI के साथ चौथे नंबर पर मौजूद। स्मोग और बढ़ती फजाई आलूदगी से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। बिस्मिल्लाह।